हेलो दोस्तों, मैं फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें हम इसके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है और कैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी में अभी जो ट्रेंड चल रहा है। प्रेजेंटली निफ्टी क्वार्टरली में भी अप है, मंथली में भी अप है, वीकली और डेली में भी अप है। यानी जितने भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं उसमें निफ्टी का ट्रेंड अप है। यानी लॉन्गर टर्म्स के लिहाज से निफ्टी काफी ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और इसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, निफ्टी अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में ऑलरेडी वीक नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे 15 मिनट चार्ट और 120 मिनट चार्ट की, तो निफ्टी का ट्रेंड डाउन नजर आ रहा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करेक्शन आ सकता है। अब हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। निफ्टी के ये जो दो लास्ट कैंडल हैं, ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हम यहां से निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ देखें। बट रिमेंबर, ये करेक्शन के बाद निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, यानी फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हम अभी भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में हैं। तो इसके लिए जो भी करेक्शन आएगा उसके बाद हम एक अच्छा खासा बड़ा मूव निफ्टी में देख सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम और भी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखेंगे और देखेंगे निफ्टी ने उन पैटर्न्स के बाद कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे फिर से थोड़ा ध्यान देते हैं। इस पैटर्न की तरफ ध्यान दीजिए। ये भी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। मार्केट ने इस पैटर्न के हाई से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव दिया है, यानी ऑलमोस्ट 8 to 10% मूव नीचे की तरफ यहां से हमें देखने को मिला। अब इस पैटर्न को ध्यान दीजिए। निफ्टी का ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है और यहां से निफ्टी ने स्ट्रेट मूव 800 पॉइंट्स का नीचे की तरफ दिया। और अगर हम गौर करेंगे तो ये इस बड़े डाउनफॉल का ओरिजिन भी है, यानी गिरावट की शुरुआत यहाँ से ही हुई है और यहाँ पर ख़त्म हुई। तो दोस्तों, देखा आपने बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके इस्तेमाल से हम मार्केट में आने वाले करेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न फेल नहीं हो सकता, बट इनके चलने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। दोस्तों, आप इस पैटर्न को कैंडल नहीं बल्कि इसके सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करें। इस कैंडल में मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी बायर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट वीक के कैंडल पे चलते हैं, यानी इस कैंडल पे चलते हैं। इस कैंडल में देखिए मार्केट जो निफ्टी है वो ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मेरा जो एरो है, यानी निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ है, यानी ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर ओपन हुआ और उसने एक नया हाई बनाया। ये नया हाई बनाया इसने। इसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ। मतलब ये यहाँ पे जब ये नया हाई बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बुल पावर जो है, यानी बुलिश जो है, बायर्स का जो पावर है बहुत ज़्यादा है। बायर्स का पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट नया हाई बना रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट जब वीक एंड होने तक मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है और नया लो क्रिएट करता है। और ये लो जो होता है इस प्रीवियस कैंडल के नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब इसके भी नीचे होता है, ये प्रीवियस कैंडल के भी नीचे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जिन लोगों ने वीकली इनकम ट्रेड लिया होगा और जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, उन सबका स्टॉप लॉस इस कैंडल ने खा लिया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, जो बाइंग प्रेशर था उसको सेलिंग प्रेशर ने हरा दिया, मात दे दी उसको और इस पूरे कैंडल को कवर कर लिया। तो यानी यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं कि किस तरह से बेरिश सेंटीमेंट हाई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है तो लोग नॉर्मली बाइंग का ही सोचते हैं, सेलिंग का ख्याल आता है, लेकिन लोग डरते हैं कि भाई कहाँ सेलिंग करें। अगर हम सेलिंग करते हैं तो मार्केट फिर से नया हाई बनाता है, फिर हमारे हाई को तोड़ देता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये जो है हम इसके सेंटीमेंट को समझ सकते हैं कि किस तरह से, यानी ये जो प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर आया है और इसने जो है मार्केट को नीचे की तरफ जो है क्लोज किया। मार्केट को एक इंडिकेट किया कि भाई हाँ, बेरिश का जो है प्रेशर बढ़ गया है। अब बेरिश प्रेशर बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर
हम आगे भी सेलिंग देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमको इसको समझना होगा। दोस्तों एक और चीज़ है जो इन पैटर्न को काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न बनाती है, वो है टाइम फ्रेम। यानी जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही उस पैटर्न के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी वीकली में अगर इनगल्फिंग पैटर्न है तो डेली से उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और चूँकि हमारा ये जो पैटर्न है वीकली चार्ट में बना है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अब हम देखते हैं इस पैटर्न से गिरावट कहाँ तक आ सकती है। इसके लिए मैं इसमें और इससे एक टाइम फ्रेम नीचे यानी वीकली और डेली में सपोर्ट कहाँ है वो ढूंढूंगा, ठीक है, और ये सपोर्ट ही हमारा मिनिमम टारगेट होगा। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। दोस्तों वीकली में ये जो स्विंग लो है ये नियरेस्ट सपोर्ट है निफ्टी का, यानी 13,600 के पास। अब हम डेली चार्ट में नियरेस्ट सपोर्ट देखते हैं और वीकली और डेली में जो भी नियरेस्ट होगा वो हमारा मिनिमम टारगेट होगा। तो डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में ये जो ओपन गैप है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। दोस्तों ओपन गैप उसे कहते हैं जो फिल नहीं होता है, मतलब यानी ओपन गैप क्रिएट होने के बाद प्राइस दोबारा वहाँ वापस नहीं आया, इसको हम ओपन गैप कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि डेली में ये जो ओपन गैप है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये ओपन गैप कहाँ है, तो डेली में जो ये सपोर्ट है निफ्टी का ये 14,500 के करीब है, मतलब 480 बोल रहा है लेकिन हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, 14,500 के करीब है। अगर ये गैप फिल हो जाता है मान लीजिए, तो निफ्टी फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो जैसे मैंने बताया वीकली टारगेट जो है 13,600 के पास जा सकता है। और ये भी हो सकता है निफ्टी इस गैप को हिट करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर दे। तो हम निफ्टी का मिनिमम टारगेट क्या मानेंगे, 14,500, क्योंकि 13,600 नीचे है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि 14,500 पहले हिट होगा, उसके बाद 13,600 हिट होगा, तो नियरेस्ट टारगेट जो है वो 14,500 का है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मिनिमम हम लोग यहाँ से निफ्टी में 14,500 तक का मूव देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, अगर मान लो मेरे को सेटअप समझ में आ गया कि मेरे को निफ्टी में शॉर्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को टारगेट समझ में आ गया कि टारगेट तो मेरे को पता चल गया, लेकिन मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे, हाँ हम लोग इसके जो 30 मिनट्स चार्ट है इसमें जाएंगे। इसमें हम देखेंगे जो नियरेस्ट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था निफ्टी का, वो कहाँ पे है। तो जैसा कि मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ 15,075 ये सॉरी 15,076 दिखा रहा है, बट 75 पकड़ लेते हैं हम लोग, 15,075। तो ये जो है मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। मतलब मैं ये मान के चलूँगा कि निफ्टी जो है एटलीस्ट 30 मिनट का जो उसने सपोर्ट ब्रेक किया था वो वहाँ तक जा सकता है। अभी देखिए निफ्टी का क्लोजिंग जो है यहाँ पर 14,981 है, यानी कि 980 पकड़ के चले हम लोग। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स अगर ऊपर जाता है निफ्टी, यानी कल या परसों, तो वो मेरा एंट्री पॉइंट होगा, यानी 15,075, 15,075 ये एंट्री पॉइंट है। अब स्टॉप लॉस हम लोग क्या रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस जनरली देखिए दोस्तों मैं डेली का जो इसका हाई है उसके ऊपर रखूँगा। अब इसका डेली का हाई जो है वो है 15,144, तो राउंड फिगर मैं 15,160 के करीब जो है मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। तो निफ्टी में हमारी एंट्री क्या हो गई 15,075 की, स्टॉप लॉस हो गया हमारा 15,160 का, और हमारा मिनिमम टारगेट है 14,500 का। तो दोस्तों देखते हैं निफ्टी में हमारा व्यू कैसे प्लेट आउट होता है, और मतलब क्या होता है अगर हम लोग ये ट्रेड लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस होता है या टारगेट हमारा हिट होता है, ये हम चेक करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट हो सके, मतलब मार्केट हमारे एंट्री को हिट करके और स्टॉप लॉस को हिट करके फिर नीचे भी चला जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 15,430 का है,
अब मैं नहीं चाहता कि मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूं और मेरा एंट्री जो है 15,000 के करीब, यानी 400 पॉइंट का जो है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा रिस्क को कम करूं और मेरी एंट्री जो है वो जैसा कि मैंने डिसाइड की है 15,075, और मेरा स्टॉप लॉस जो है 15,160 के पास रहेगा। ठीक है दोस्तों, और हम देखेंगे कि आगे निफ्टी क्या कैसे प्लेट आउट होता है। चलिए, तो अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ और हम एनालिसिस करेंगे इसको। मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में एनालिसिस करूंगा क्योंकि मैंने निफ्टी काफ़ी आपको लॉन्ग वे में समझा दिया। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली वैसा ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इसके लिए उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में हूँ। क्लियरली बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप है। वीकली और डेली में भी इसका ट्रेंड स्ट्रांगली अप है, यानी निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अब हम इसके वीकली चार्ट में चलते हैं। दोस्तों, वीकली में ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है और ये इंडिकेट करता है बेरिश रिवर्सल को, यानी हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ से करेक्शन आए। जैसा मैंने बताया था, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग की तरह ही ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड के एकदम हाई पर, यानी रैली जब है रैली के एक हाई पर आता है, जैसे यहाँ पे अभी अब कंप्लीट एक रैली दिख रही है हमको यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके हाई पर बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो है हाई पर बनता है और यहाँ से एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट रिवर्स कर जाए। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कि करेक्शन कहाँ तक आ सकता है। उसके लिए हम देखेंगे वीकली और डेली में बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ है, और जो भी उनमें से करीब होगा वो बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट होगा। तो वीकली चार्ट में ये जो लो है ये बैंक निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट है, यानी 29,700 बैंक निफ्टी का नियरेस्ट सपोर्ट है। अब हम डेली चार्ट में चलते हैं। डेली में ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस नियरेस्ट सपोर्ट हो सकता है कि ये एक बेसिंग कैंडल है, एक बेसिंग कैंडल है, और ये कैंडल जो है ये भी एक तरह के सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है हमारा नियरेस्ट सपोर्ट जो है डेली चार्ट में 34,750 के पास है। जैसा कि मैंने बताया, दोनों में से हमें जो है वीकली और डेली में से जो भी नियरेस्ट होगा हम उसी को हमारा मिनिमम टारगेट समझेंगे। तो जैसा कि 34,750 है, ये नियरेस्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बैंक निफ्टी में मिनिमम करेक्शन यहाँ तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का भी हमने जो है टारगेट फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें एंट्री कहाँ पे होगी मैं एकदम जल्दी में बताऊंगा कि मेरे को लग रहा है, जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ 36,200 जो है इसके पास एक अच्छी एंट्री बन सकती है बैंक निफ्टी में, और स्टॉप लॉस मैं करीब 200 पॉइंट के ऊपर रखूँगा। तो 200 पॉइंट का मूव मैं रखूँगा, यानी करीब 36,410 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में मेरी एंट्री होगी 36,200 के पास, स्टॉप लॉस होगा 36,410 के पास, और मेरा टारगेट क्या होगा 34,750। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस किया और इसमें हमने वीकली ट्रेड भी प्लान किया। अब हम देखेंगे हमारा ये ट्रेड कैसे प्ले आउट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।